बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो पहली क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का करेंगे। आज हम सबक नंबर 19। तो सबक नंबर 19 में दो हरूफ हैं, झ छ। तो ये झ जो हरूफ है ये जीम और दो चश्मी है इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों हरूफ से मिलकर एक हरूफ बनाए, इसको सिंगल हरूफ मानते हैं झ। ठीक है, और इसको लिखेंगे इस तरह, आधी जीम बनाया फिर दो चश्मी है इसमें मिलाएंगे हम, तो ये हो गया झ। इसी तरह देखिए चे और दो चश्मी है का मिक्स है इसमें छ। तो इसको भी इस तरह आधी चे बना लिया, उसके बाद दो चश्मी है मिलाकर तीन नुक्ता नीचे लगा दिया है ना, तो हो गया छ। जैसे हिंदी अक्षर होता है झ, तो इसी तरह ये देखिए झ से झंडा। ठीक है ना, तो इसको एक सिंगल हरूफ मानते हैं हम। इसी तरह हो गया ये झ से झूला। अच्छी तरह से आप देखेंगे ये सिंगल हरूफ होता है और सिंगल हरूफ माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं छ पर हम। देखिए छ से छतरी, छ से छड़ी। तो देखिए ये छ है, छ से छतरी, तो इस तरह इसको लिखेंगे हम छ। ठीक है ना, और हिंदी अक्षर जो होता है छ ये है ना, और ये है छ से छतरी। इस तरह छ आदि तेरे और छोटी है छतरी, छ से छड़ी, छे रे छोटी है, छ से छड़ी। अब छः वाले इन दोनों हरूफ के जो अल्फाज हम पढ़ेंगे, देखिए झ से झाग, झरना, झील, बुझना। देखिए बेपेश बू है और आधी झ मिला हुआ है इसमें है ना, बू झ और नून अलिफ ना, बुझना। उसके बाद देखिए सीन ज़बर सा, मीम ज़बर मा, सम, मीम झे ज़बर मज है समझ, नून अलिफ ज़बर ना, समझना। देखिए इसमें झ है ये और इसमें भी झ है ना, और ये देखिए सा, सीन ज़बर सा, मीम झे ज़बर मज, समझ, बे वो पेश बू झ बूझ। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से सारे अल्फाज पढ़ लेंगे। झाग, झरना, झील, बुझना, समझना, समझ, बोझ। तो ये वाला सफ़ा हमारा हो गया है मुकम्मल। अब अगले सफ़े पर हम बढ़ेंगे। तो देखिए छ वाला लफ्ज़ है छाप, छाल, छत, उछाल। तो अलिफ पेश ऊ, छाल छाल, लाम साकिन उछाल। अब ये मच्छर, देखिए छ के ऊपर तशदीद है तो छ को हम इस पर दो बार पढ़ेंगे, मच्छर। मीम छे दो मच, छे दो छर, मच्छर। कापेश कू छ कुछ, मीम ज़बर म, गाफरे दो गर, मगर। मीम छे ज़बर मच, रे ये री छ रीछ। ठीक है, तो ये सारे छ वाले लफ्ज़ छाप, छाल, छत, उछाल, मच्छर, कुछ, मगरमच्छ, रीछ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आगे इसके छ, झ और छ के अल्फाज तो हो गए। अब हम पढ़ेंगे जुमले। तो देखिए मुन्नी का झूला अच्छा है। तो अच्छा पे देखिए तशदीद है तो छ को हम दो बार पढ़ रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा, हमने तशदीद वाला भी पढ़ लिया पीछे सबक में है ना, तो ध्यान से पढ़ेंगे। मुन्नी का झूला अच्छा है। दादी की छड़ी छोटी है, ये झील बहुत बड़ी है। छुक छुक करती आती रेल, शन शन करती जाती रेल। तो यहाँ पर रेल की तस्वीर है तो रेल हम बोल रहे हैं ना। तो ये सारे अल्फाज और सारे जुमले जो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये वाला सफ़ा हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े की तरफ। तो देखिए हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर हमारी मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट। तो पहला सवाल है इन हरूफों को लिखवाइए। तो ये वाले हरूफ आपको लिखने, देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है ना, ये बता रखा है कि आपको यहाँ से शुरू करके इधर लेना है, फिर ये ऐसे नीचे ले गए, फिर ऊपर ला के यूँ इस तरह। ठीक है ना, आधी जीम बनाते इस तरह, फिर इसमें दो चश्मी है जोड़ना है। तो एरे के मतलब जो तीर का निशान बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। इसी तरह देखिए छ लिखेंगे हम इस तरह, आधी छ बनाएंगे, फिर इसमें दो चश्मी है जोड़कर तीन नुक्ते लगा देंगे, तो ये हो जाएगा छ। अब आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो ये वाले लफ्ज़ लिखने, पहले हमने हरूफ लिखे थे ना, अब ये लफ्ज़ लिखना है। तो ये देखिए झरना, तो ये लिखेंगे इस तरह, आधी झ बना ली हमने, फिर रे बनाएंगे झर और नून अलिफ ना, झरना। इसके बाद समझना, सीन आधी बनाया हमने, आधी मीम, फिर झ और नून अलिफ ना,
समझना। उसके बाद है देखिए समझ, आदि सीन मीम और ये झ, समझ। उसके बाद छत, आदि छ और ते, छत। उसके बाद है उछाल, अलिफ पेश ऊ, आदि छ बनाया हमने, उसके साथ अलिफ जोड़कर लाम साकिन, उछाल। अगला लफ्ज़ है हमारा देखिए रीच, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीच, रेब लिखा हमने, फिर आदि ये बना के ये छः इस तरह बना देंगे हम, ठीक है ना। ऊपर ये का नुक्ता दो और नीचे 3 नुक्ते छ के। तो अच्छी तरह से सारे अल्फाज आप लिख लेंगे, झरना, समझना, समझ, छत, उछाल, रीच। तो ये वाला सफ़ा हमारा ये वाला मतलब पेज हो गया है कंप्लीट। अगले सफ़े की तरफ हम चलेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखवाइए। तो ये लफ्ज़ एक है झील, तो उसके हरूफ अलग करना है। तो पीछे भी मैंने बताया, तो झ एक हरूफ माना जाता है, तो झ छोटी ये लाम। तो झील है तो झील की आवाज़ ई की आ रही है ना, तो इसमें छोटी ये लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से लिखेंगे आप लोग। उसके बाद है ये छाल, तो छ 3 नुक्ते लगाएंगे, अलीफ और लाम, छाल। उसके बाद बोझ, बे वाव और झ, बोझ। उसके बाद है समझ, तो सीन मीम और ये झ। तो हरूफ अलग करने वाले हरूफ में जो हमें हरूफ जो है पूरे लिखने होते हैं। जैसे मीम यहाँ पर मच्छर है, तो मीम मीम पूरा लिखेंगे, फिर छ लिखेंगे हम, उसके बाद रे पूरा, ठीक है ना। जब हरूफ अलग करते हैं तो हरूफ को हमें पूरे लिखने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया हरूफ अलग करने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 हमारा देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के पहले हरूफ पर सही का निशान बनवाइए, यानी करेक्ट का टिक का निशान बनाना है हमें, और इसे सामने लिखवाइए। यानी हमारा लफ्ज़ जो शुरू हो रहा है उसका पहला हरूफ देखना है। देखिए छतरी, छतरी का पहला हरूफ क्या है, छ, तो इस पर हमने टिक लगा दिया, इस तरह टिक लगाएंगे और सामने जो है इसका छ लिख देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ कर लिखिएगा। अब उसके बाद ये झाड़ी, तो झाड़ी का पहला हरूफ है झ, ये रहा, इस पर टिक लगा देते हैं हम। उसके बाद यहाँ सामने हमें लिखना है झ, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। तो अब हमारा ये वाला सफ़ा भी हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगला जो है लफ्ज़ झंडा, तो झंडे का पहला हरूफ जो है झ, तो यहाँ पर हम झ पे टिक लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर सामने उसके लिख देंगे झ। उसके बाद है छत, छत का पहला हरूफ है छ, तो यहाँ पर हम छ लिखेंगे और यहाँ पर जो है हमें करेक्ट का निशान यानी टिक का निशान लगाना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे आप लोग, अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमारा ये वाला सफ़ा भी हो गया है कंप्लीट, हमारा चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट, यानी चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया। बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अच्छी लग रही होगी मेरी वीडियो, अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचाइए, उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।